नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कानून का मजाक उड़ाना, कानून को अपने जूती के नोक पे रखना, कानून का धज्जिया उड़ाना, कानून को अपने जेब में रखना, ये तमाम उदाहरण ये पेश हो रहे हैं महाराष्ट्र की धरती पे। जूती पे रखना, पॉकेट में रखना, धज्जिया उड़ाना, ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र में हो रहा है। दो लोगों के ऊपर में इतने सारे एफआईआर, इतने सारे नोटिस, इतने सारी कार्रवाई किया जा चुका है, लेकिन कोई आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मैं पहले बात करूंगा अनिल देशमुख की, बाद में परमबीर सिंह की। अनिल देशमुख, इतने सारे आरोप लगा दिए गए हैं, इतने सारे एफआईआर हो गए हैं, इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं, इतनी सारी नोटिसें दे गए हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं। जवाब दिया जा रहा तो बहाना, ड्रामा, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब इनके ऊपर यानी अनिल देशमुख के ऊपर पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री, और इनके ऊपर में अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि अब ये देश छोड़ के नहीं जा सकते, देश छोड़ के नहीं जा सकते। सोचिए कि एक पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब ये कानून का मजाक बनाया जा रहा है, या कानून का मजाक बनवाया जा रहा है, या कानून का ड्रामा किया जा रहा है, या ड्रामा हो रहा है कि एक पूर्व गृह मंत्री जिसके ऊपर में आरोप है 100 करोड़ के मामले का, वो ना ही गिरफ्तार हुआ है, ना ही उसको उठाया गया है, और ना ही उसको ज़बरदस्ती ढूंढा जा रहा है, सर्च वारंट किया जा रहा है। वो पता नहीं किस गुफा में बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है, कभी लुकआउट नोटिस, कभी 5वां समन, कभी 6ठा समन, कभी 3रा समन, कभी 2रा समन, ऐसे ही किया जा रहा है। अब वो मौज कर रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है। लेकिन वही चीज़ें नारायण राणे एक बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन देखा ना आपने, पूरे देश ने देखा कि महाराष्ट्र के बेटे के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था। लेकिन ये भी एक महाराष्ट्र का बेटा है, अनिल देशमुख। महाराष्ट्र की धरती से आता है, महाराष्ट्र की राजनीति से आता है, करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है। बहाने बना चुका है बहुत, कि कभी पेट में दर्द है, लूज मोशन है, कोरोना काल चल रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चेयर पे नहीं बैठ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं खा सकता, मैं सामने नहीं आ सकता, लाइट से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे तमाम बहाने बना चुका है। लेकिन ईडी के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ईडी ने अब इसको फॉर्मेलिटीज़ कहें या इसको कार्रवाई कहें, लेकिन ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि तमाम वो एयरपोर्ट पे इनके खूबसूरत तस्वीर को बांट दिया गया है कि देखिए भैया, ये खूबसूरत तस्वीर है अनिल देशमुख का, इसका ख्याल रखिएगा जैसे आए इनका, वरना ये कभी भी चार्टर्ड प्लेन से छू मंतर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं लुकआउट नोटिस। यही लुकआउट नोटिस परमबीर सिंह पे भी लगाया गया है। परमबीर सिंह पे ट्रक भर के एफआईआर हुआ है, ट्रक भर के एफआईआर हुआ है, और उस आदमी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मुंबई के ऑफिसरों ने ही कह रखा है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये ड्रामा करता था, जानबूझ के परेशान करता था, इस तरह का तमाम बिना सांस का इसके ऊपर में आरोप लगे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के जो अलग अलग थानों में एफआईआर हुआ है, उसमें किसी में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन एक बयान पे नारायण राणे को घसीट के जेल में डाल देते हैं, अर्णव गोस्वामी को, जबकि तमाम वो मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से कोऑपरेट करते थे, जवाब देते थे, जब जब बुलाते थे तब तब जाते थे, लेकिन उनको भी सुबह में घसीट के डाल दिया गया। लेकिन जो लगातार कानून को मजाक बना रहा है, कानून पे मजाक बना रहा है, उसकी कोई घसीट के नहीं जेल में डाला जा रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसको क्या समझे कि देश के सामने मजाक नहीं तो क्या बनाया जा रहा है।
अनिल देशमुख की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अनिल देशमुख कहाँ है ये पता नहीं लगा पा रही है। और परमबीर सिंह पे मुंबई के बहुत सारे ऑफिसरों ने, एक ऑफिसर हैं जो डीसीपी रैंक पे हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे जानबूझ के परेशान करता था, ये जानबूझ के मेरा ड्यूटी चेंज करता था, जानबूझ के मुझे सस्पेंशन किया था। ये तमाम ऐसे आरोप हुए थे, लेकिन किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। मतलब कि 100 करोड़ का खेल खूब मिलजुल के चला गया है। ये तब तक छोड़ दिया गया है जब तक वो केस कमज़ोर न हो जाए और फिर सामने आएंगे। कुछ दिन के बाद माननीय कोर्ट से उनको बरी कर दी जाएगी, माननीय कोर्ट से उनको बरी कर दी जाएगी। ये लगातार देश की जनता जनार्दन ये सवाल उठा रही है कि आखिर गिरफ्तारी कब ना अनिल देशमुख गिरफ्तार हो रहे हैं, ना परमबीर सिंह गिरफ्तार हो रहे हैं। गिरफ्तार वो हो जाते हैं जो मौजूद होता है, जो कानून का सम्मान करता है, जो कानून के साथ रहता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये देखना होगा कि आने वाला वक्त में क्या ईडी के इस लुकआउट नोटिस से इनको डर लगता है, क्योंकि बाकी समन का, नोटिस का, वो तमाम चीज़ों का तो उन्होंने अपने घुटनों पे परख दिया है, जूती के नोक पे रख दिया है कि मैं नहीं आने वाला, चाहे आप जितना कुछ करना है कर लो। यहाँ तक कि बिल में छुपे छुपे लगातार वो चाल चल रहे हैं जिससे केस कमज़ोर कर दिया जाए। अनिल देशमुख सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो हर चाल चल रहे हैं, हर वो बाजी फेंक रहे हैं जिससे उनका 100 करोड़ का मामला कमज़ोर हो जाए। कभी आईफोन दे के इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कभी किसी आईपीएस ऑफिसर को खरीदने का प्लान करते हैं, कभी किसी ऑफिसर को खरीदने का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। ये हैं हमारे पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के गृह मंत्री। सोचिए, गृह मंत्री थे इनके पास, गृह मंत्रालय था। गृह मंत्रालय का मतलब होता है कि अगर राज्य का है तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता है, अगर देश का है तो प्रधानमंत्री का पावर रखता है गृह मंत्री। और ये गृह मंत्री की ऐसी मानसिकता है, वह प्रणाम है ऐसे गृह मंत्री को, तिवारी भैया का। और साथ में देश भी देख रहा है कि क्या गृह मंत्री हैं जो कानून का ही मजाक बना दिया है, कानून की धज्जियां उड़ा के रखा है। और इधर परमबीर सिंह ना ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला। इनके ऊपर में भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों जोड़ियों पे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कि क्या पता इलाज के बहाने ये देश छोड़ के नहीं चला जाए। खजाना तो भर ही लिया है, भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी को परेशान करने का आरोप है, लूटने का आरोप है, ये बहुत सारे आरोप ढो रहे हैं, लेके घूम रहे हैं परमबीर सिंह। लेकिन कोई मजाल है कि कोई इनको छू ले? चल रहा है, चलने दीजिए, नोटिस जारी कर दिया जाए, देखेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये दोनों गिरफ्तार होंगे या ऐसे ही कानून के साथ लुका छिपी खेलेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।